अच्छा जी, तो आज हम सीखते हैं व्हाट्सएप मेटा एआई को यूज़ करते हुए पाइथन कैसे सीखें। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रैक्टिस का एक फोल्डर है और इसके अंदर नेक्स्ट पीएचपी रिएक्ट नेटिव वगैरह की मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो पाइथन आज थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं यूजिंग फ्री सोर्स मेटा एआई। हर किसी के पास व्हाट्सएप का पैकेज तो होता ही है, तो उसी मेटा एआई से बातें बातें तो हम करते रहते हैं, तो आज उससे पाइथन सीखते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ आके मैंने एक अदद फोल्डर बनाया और उसको मैंने पाइथन का नाम दिया कि मैं पाइथन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसको मैंने टर्मिनल के अंदर खोला। आप सीएमडी कर सकते हो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, और यहाँ से वीएस कोड में खोल लो तो कोड डॉट करके, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है। लेकिन फॉर नाउ यहाँ मैं जुपिटर नोटबुक आज के लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि आगे जाके आईएमएल और डेटा साइंस वगैरह के लेक्चर्स भी हमने रिकॉर्ड करने हैं, तो जुपिटर नोटबुक से भी थोड़ी फेमिलैरिटी होनी चाहिए। अब इस फोल्डर के अंदर देखो कुछ भी नहीं है, ये जुपिटर नोटबुक हमारा यहाँ खुला हुआ है। और ये टर्मिनल के अंदर मेक श्योर कि ये आप इसको ऐसे ही छोड़ें ताकि ये चलता रहे आपका सर्वर। फाइल पे आपने आना है और न्यू करके आपने नोटबुक कर लेनी है। यहाँ से भी आप न्यू करके नोटबुक कर सकते हो। फाइल पे मैं आया, न्यू करके मैंने नोटबुक करा, न्यू टैब मेरे पास खुला और ये नोटबुक मेरे पास खुल के आ गई। नोटबुक न्यू फाइल यानी जुपिटर नोटबुक की यहाँ अनटाइटल्ड है ये, इसको मैं पाइथन लिख लेता हूँ, पाइथन फॉर बिगिनर्स लेट्स से। ठीक है, ये मेरे पास फाइल आ गई है। यहाँ मैं अपना कोड लिख सकता हूँ और यहाँ मैं कोई मार्कडाउन भी, कोई टाइटल वगैरह वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा जी, तो अभी मेरे पास कोई इंटरनेट नहीं है, जस्ट मेरे पास व्हाट्सएप का फ्री पैकेज है जो कि मैंने हॉटस्पॉट अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि भाई हम वैसे ही बहाने बना रहे होते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, कहाँ से सीखें कैसे सीखें। तो आज हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं मेटा एआई, और ये अपनी मशीन। यहाँ हम आते हैं और व्हाट्सएप मेटा एआई को बोलते हैं कि आई एम ए बिगिनर, या उर्दू में बोल देते हैं कि मैं एब्सोल्यूट बिगिनर हूँ या मैं बिगिनर हूँ, मुझे पाइथन सिखाओ। ठीक है, एंटर करा मैंने और ये उसका मेरे पास आ गया आउटपुट। ठीक हो गया जी, तो यहाँ से मैंने पकड़ा और यहाँ मैं आया और धीरे धीरे करके हम नीचे जाएंगे। चलो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, वो मुझे बोल रहा है फिर ऐसी बैकग्राउंड है तो जल्दी कैच कर लोगे। उसको पता है मेरी हिस्ट्री वगैरह थोड़ी, तो वो कह रहा है मुझे कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो जल्दी कैच कर लोगे। हम 5 दिन का प्लान रखते हैं, रोज 10 मिनट। ठीक है, आज डे वन बेसिक्स है, तो मैं तो आपको स्पीड से सिखाऊंगा, वो 5 दिन का प्लान लेके दे रहा है। रूल वन, इंडेंटेशन पाइथन की जान, यानी कि इंडेंटेशन करते हो आप इसमें। पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं होता, स्पेस या टैब से कोड ब्लॉक बनता है, गलत स्पेस यानी एरर। ठीक है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि इसका क्या मतलब है। जैसे बाकी लैंग्वेजेस में आप लिखते हो ना, कि जैसे कि फॉर और ये करा आपने, ठीक है, ब्रैकेट बना दी, या ये सारा कुछ करा आपने और फिर यहाँ से ब्रैकेट्स बनाते हो, फॉर की बॉडी स्टार्ट करते हो। तो इसमें ये नहीं होता। इसमें लेट्स से फॉर आई इन रेंज फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ये कॉलन इसमें दे दोगे, एंटर करोगे, ये देखो इंडेंट हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो स्पेस है, ये सारा कोड नीचे जितना भी आएगा, ये सारा कोड फॉर की बॉडी है। ठीक है, तो बॉडी के लिए हम ब्रैकेट्स नहीं यूज करते, इंडेंटेशन यूज करते हैं, वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। स्टेप वन, प्रिंट सबसे पहला कोड जुपिटर में ये लिखो और रन करो शिफ्ट प्लस एंटर के साथ। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि पहला कोड कैसे रन करोगे। यहाँ से मैंने कॉपी करा और यहाँ आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि टैब मैंने कैप्स लॉक किया और यहाँ हैश मैंने कमेंट्स के लिए ये होता है वैसे, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में कमेंट्स लिखते हो आप, वो जो एग्जीक्यूट नहीं होते आपकी डॉक्यूमेंटेशन, तो कमेंट्स ऐसे लिख सकते हो आप, लेकिन अगर आप कोड लिखते हो। अदरवाइज यहाँ से मार्कडाउन करा मैंने, मैं एक हेडिंग देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने लिखा कि मेरा पहला कोड। ठीक है, पहला कोड मैं अपना रन करने जा रहा हूँ। ठीक हो गया, और शिफ्ट एंटर कर सकते हो आप, या यहाँ से आकर
प्ले का बटन प्रेस करोगे तो ये आपका कोड रन हो जाएगा। और ये देखो मेरा पहला कोड जो है वो रन हो चुका है, जो कि एक हेडिंग, वो कोड नहीं है, सॉरी, मैंने पहला सेल जो है वो रन कर लिया है, जो कि ऑब्वियसली कोड नहीं है, एक हेडिंग दे दी है मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो कोड जो मैंने कॉपी किया था पेस्ट करा मैंने, और प्रिंट यहाँ से मैंने लिया, अभी वो नंबर वाला पीछे कर लेता हूँ मैं। प्रिंट मेरा पहला पाइथन कोड। प्रिंट क्या है? प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट कंसोल डॉट लॉग करते हो, सही है जी, बाकी लैंग्वेजेस में करते हो। तो प्रिंट सिंपल सा फंक्शन है पाइथन के अंदर, जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करते हो। यहाँ से आपने प्ले किया तो ये देखो आउटपुट आपका यहाँ शो हो गया, मेरा पहला पाइथन कोड है। इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया, और शिफ्ट एंटर किया मैंने तो ये देखो हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया, ठीक है। प्रिंट करा मैंने, और सिंगल कोट्स में आप लिख सकते हो, डबल कोट्स में लिख सकते हो, तो पाइथन माइंड नहीं करता इसको। और मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड, दोबारा से सिंगल कोट्स मैंने दिए, बंद कर दिया, और शिफ्ट एंटर किया मैंने तो नेक्स्ट सेल में भी आ गया ये, और यहाँ से आपका कोड भी रन हो गया। तो इजी पीजी, बहुत ही। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आप नॉट जस्ट स्ट्रिंग्स, नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने प्रिंट करा और मैंने लिखा 10+2, और बंद किया और शिफ्ट एंटर किया, या यहाँ से आकर मैंने प्ले किया तो ये देखो 12 हमारे पास आ गया। अच्छा जी, प्रिंट स्क्रीन पे कुछ दिखाना, ठीक है, प्रिंट फंक्शन का काम है। ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखो वो प्रिंट होगा, मैंने आपको बता दिया। वेरिएबल डेटा का डब्बा, वेरिएबल डेटा का डब्बा, तो यहाँ से ये टाइटल लेकर मैं, हेडिंग लेकर मैं यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ से आपने क्या करना है, आपको पता है कि ये कोड को आपने मार्कडाउन में चेंज कर देना है, और यहाँ से आपने एक हैश दे देना है बड़ी हेडिंग के लिए, 2 हैश उससे छोटी हेडिंग, ठीक है। शिफ्ट एंटर करा, ये देखो आपकी हेडिंग आ गई है, और अब वो क्या बता रहा है अभी वो हम देख लेते हैं। वो बता रहा है कि नेम अहमद, एज 20, प्रिंट नेम करो, प्रिंट एज करो, कि क्या आएगा हमारे पास। अभी तक तो हम सीधा सीधा प्रिंट के अंदर चीजें दे रहे थे, लेकिन अब हमने उसको वेरिएबल में डब्बे में रख के उसका रेफरेंस दिया, ठीक है। इसका मकसद ये है कि आगे जाकर इस डब्बे में हम कुछ और भी रख सकते हैं, इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, और मल्टीपल जगह इसको हम रेफर कर सकते हैं, सेम चीज उठ के हमारे पास आएगी, ठीक है। तो पहले एक को प्रिंट कर लेते हैं, ये देखो अहमद आ गया, नेम के अंदर जो भी रखा हुआ होगा वो एज इट इज आएगा। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रिंट, और एज कर लेता हूँ, और एंटर करता हूँ तो ये देखो 20 आ गया हमारे पास, ठीक है। एक ही सेल में दूसरे सेल में कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा हाँ, अब इसके साथ आप क्या देख सकते हो, लेबल्स भी दे सकते हो। तो जो मैंने लिखा यहाँ, ये लेट्स से माय नेम इज, ठीक है, और यहाँ एक स्पेस दे दी, और यहाँ कॉमा लगा के अब नेम कहाँ से मैं उठाऊंगा, नेम से उठाऊंगा, और जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर करा तो देखो माय नेम इज अहमद आ गया, और इसी तरह आप एज के साथ भी कर सकते हो। असाइन, ये इक्वल नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो असाइन का मतलब इसमें स्टोर कर दो, यानी अहमद को स्टोर कर दो नेम के अंदर, 20 को स्टोर कर दो एज के अंदर। अहमद टेक्स्ट है, 20 नंबर है। इनपुट यूजर से बात करना, यानी अब तो हम अपना डेटा दे रहे हैं, लेकिन यूजर से हम इनपुट कैसे लें, तो उसके लिए मैं हेडिंग बना देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एंड मेक श्योर के यहाँ से आप इसको कोड नहीं मार्कडाउन पे सेट करें। और जैसे ही मैंने शिफ्ट एंटर करा तो ये हेडिंग आ गई मेरी, मैं थोड़ा इसको कर लेता हूँ जूम आउट, ठीक है। और इनपुट यूजर से बात करना, ये यूजर से भी तो कोई लो ना, आप सीधा सीधा ही रन करे जा रहे हो। तो यहाँ से मैंने लिया ये वाला कोड कॉपी करके, और यहाँ पे मैंने किया इसको पेस्ट। अब नेम वेरिएबल है, उसके अंदर हम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, इनपुट यूजर से लेकर, और उसको मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है बताओ, ठीक है। तो वो अपना नाम, इसको एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, ये मैसेज है, इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी लिखोगे वो यूजर को शो होगा एज अ मैसेज, ठीक है। तो वो इनपुट शो होगा उसको, वो कुछ एंटर करेगा, और वो स्टोर होकर यहाँ इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। इनपुट हमेशा आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और हम प्रिंट करेंगे सलाम, और आगे जो भी उसने नाम दिया हुआ होगा, इन यूजर का इनपुट
उसको हम सलाम करेंगे। ठीक है, तुम्हारा नाम, अब उससे पूछ रहा है पाइथन कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लेट्स से उसने बोला कि मेरा नाम है जावेद, और इंटर करा तो ये देखो सलाम जावेद, नेम की जगह क्या आ गया, जावेद आ गया। इजी पीजी, बहुत ही इजी। ठीक है, अच्छा जी, रन करो, वो नाम पूछेगा, टाइप करके इंटर दबा दो। तुम्हारा आज का होमवर्क 2 मिनट का वो दे रहा है, लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जैसे तुम्हारा नाम, ठीक है, अब मैं यहाँ से एक आपको चीज बता दूं कि एक कमेंट लिख लेता हूँ, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। स्ट्रिंग से मेरा मतलब है टेक्स्ट। जो लोग सीएस के स्टूडेंट्स नहीं है उनको मैं बता दूं। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है इसके आगे मैंने हैश लगा दिया है, तो अब ये कोड के अंदर हमारा कंपाइलर रन नहीं करेगा। और यहाँ मैंने लिखा कि लेट्स से नंबर 1, पहला नंबर यूजर से इनपुट ले रहा हूँ और उसको बोला हूँ पहला नंबर बताओ। ठीक है, डबल कोट्स सिंगल कोट्स दोनों पाइथन लेता है, नंबर 2। और इनपुट के अंदर यूजर को मैंने मैसेज दिया दूसरा नंबर बताओ। ठीक हो गया जी। और यहाँ से मैंने एक और वेरिएबल बनाया रिजल्ट, या इसमें लिख लेता हूँ मैं सम, और सम करके नंबर 1 प्लस कर लेता हूँ मैं नंबर 2। ठीक हो गया। अब मैंने प्रिंट कर लेना है सम को, क्योंकि मेरा रिजल्ट तो सम के अंदर आ रहा होगा। अब इसमें मसला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रन किया, वो कह रहा है कि पहला नंबर बताओ, मैंने बताया 2। फिर वो कह रहा है दूसरा नंबर बताओ, मैंने बताया 1। अब आंसर या सम इसका आना चाहिए 3, लेकिन आया 21। ये 21 नहीं है, ये 21 है, क्योंकि उसने टेक्स्ट लिया हमसे, टेक्स्ट और एक साथ जोड़ दिया, उसने ऐड शैड कुछ भी नहीं किया। तो जब टेक्स्ट आ रहा होता है तो ये प्लस का ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन कर रहा होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन मैं आपको अभी यहाँ बता देता हूँ। सोल्यूशन है टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग यानी टाइप चेंज कर दो। अच्छा, यही सारा कोड मैंने लिया और यहाँ मैंने पेस्ट करा, और ये जो मुझे इनपुट दे रहा था इसको मैंने क्या किया, एक और फंक्शन के अंदर रैप करा, और उसको मैंने बोल दिया नंबर। ठीक है, कि जो भी मैं डेटा अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नंबर टाइप में है, तो नंबर टाइप में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो कि इनपुट मुझे डेटा दे रहा है। अब जरा रन करते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, ए नंबर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये कैपिटल एन के साथ आएगा, कैपिटल एन के साथ इंटर करा मैंने, नंबर इज नॉट डिफाइंड, तो इंट कर लेते हैं, इंट कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। अच्छा जी, इंटीजर नंबर ये सारा होता है आराम आराम से। जब आप इन डिटेल देखोगे तो इसको सॉल्व करेंगे। पहला नंबर बताओ, 2 बताया, दूसरा बताओ 1 बताया, तो अब आया हमारे पास 3। ठीक है, इंटीजर वो नंबर्स जिसमें पॉइंट नहीं होता, फ्लोट वो नंबर जिनमें पॉइंट होता है, और नंबर में सारे ही आ जाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, लेकिन चलो ठीक है। तुम्हारा आज का होमवर्क वो हमें बता रहा है, ये लाइन लिखो, पाइथन सीखना शुरू, फेवरेट नंबर 7, प्रिंट मेरा फेवरेट नंबर है, फेवरेट नंबर, और प्रिंट करो ये। तो ये आ गया हमारा आज का होमवर्क पाइथन का। तो यहाँ से पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ, एक हेडिंग बना के पेस्ट कर देता हूँ, मेक श्योर यहाँ मार्क डाउन हो। और यहाँ आकर मैंने शिफ्ट इंटर करा, और अभी जाके मैं कोड को कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, हाँ, ये प्रिंट ये तो हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट करके पाइथन सीखना शुरू, फेवरेट नंबर 7 मेरा फेवरेट नंबर है, फेवरेट नंबर उसके आगे फेवरेट नंबर से उठ के आ जाएगा। इजी पीजी, होमवर्क में तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब वो कह रहे हैं कल डे 2 इफ एल्स सीखेंगे, कंप्यूटर को फैसला करवाना, कि वो कैसे फैसला करें। कोई लाइन समझ नहीं आए तो उसी लाइन का नाम लो, मैं तोड़कर समझा दूंगा। कौन सी लाइन मुश्किल लगी, कोई लाइन मुश्किल नहीं है, कंटिन्यू। मैं इसको प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, भाई कंटिन्यू
उसने मुझे दिया ये, बिल्कुल J2 कंप्यूटर से फैसला करवाना। ये मैं उठा लेता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ, सेम हेडिंग में दे देता हूँ इसको। मेक श्योर कि आप यहाँ से कर रहे हो इसको मार्क डाउन और फिर इसको रन करते हो। ठीक है, डे 2 हमारा स्टार्ट हो गया। डे 2 में वो हमें क्या सिखा रहा है, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल रियल लाइफ जैसा। अगर बारिश हो रही है तो छतरी लो, वरना धूप वाले चश्मे पहनो, ऐसा होता है ना। तो अब कंप्यूटर से ये काम आप अगर आप करवा रहे हो, सारे डिसीजन ही तो करता है कंप्यूटर। ठीक है जी, तो ये वाला कोड लिया हमने और यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट। चलो एक चीज़ और सिखा देता हूँ आपको। अब इस सेल से ऊपर आपको कोई सेल इंसर्ट करना है तो ये प्लस पे आ जाओगे। ठीक है, ये वाला प्लस, और प्लस ऊपर है ना, तो ये इंसर्ट अ सेल अबव। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया और यहाँ से मैंने एक हेडिंग दे दी दो स्टार्स के हैशेस के साथ, और मैंने इधर लिखा इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ से मैंने करा इसको पेस्ट। मेक श्योर कि आप यहाँ आकर इसको मार्क डाउन में चेंज करते हो। और यहाँ से मैंने जैसे इसको रन करा तो ये देखो सब हेडिंग आ गई है इसकी। अच्छा, अब यहाँ एज हम पूछ रहे हैं, इनपुट तुम्हारी एज क्या है। ठीक है, जैसे रियल लाइफ हमारे पास होता है ना, कि बिल्कुल रियल लाइफ इसने एग्जांपल दी हुई है कि बारिश हो रही है तो छतरी लो, वरना धूप वाले चश्मे। ये वाला प्रोग्राम भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करा दूंगा, लेकिन इसने ये एज वाली जो है वो प्रोग्राम जो है वो हमें लिखवाया कि यूजर से इसने इनपुट लिया तुम्हारी एज क्या है, लेकिन अब एज जो है वो एक इंटीजर है, एक नंबर है। तो इनपुट को, क्योंकि वो हमें टेक्स्ट में देगा नंबर, टेक्स्ट में देगा एज, एज तो टेक्स्ट है ही, तो उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, एज में रखा। फिर हमने इफ करके एज को चेक किया कि वो अगर ज्यादा है या बराबर है 18 के, तो हमें प्रिंट करके दो एक मैसेज, आप वोट दे सकते हो। 18 साल का है बच्चा तो वो वोट दे सकता है, एल्स हमने लिखा प्रिंट आप अभी छोटे हो। तो जैसे ही मैंने रन किया तो वो पूछ रहा है कि तुम्हारी एज क्या है। मैंने कहा जी कि मेरी एज 30 है। उसने कहा तुम्हारी एज क्या है, 30, और आप वोट दे सकते हो। बेहतरीन, इजी पीजी। इसको दोबारा शिफ्ट इंटर के साथ मैंने रन किया तो उसने कहा एज क्या है, मैंने कहा 18, इंटर करा, आप वोट दे सकते हो। फिर मैंने रन करा, मैंने कहा जी मैं 17 का हूँ, तो उसने कहा आप अभी छोटे हो। सही हो गया, तो ये आपका फैल्स हो गया। तीन चीजें समझो, देखो इफ अगर कंडीशन सही है, एल्स वरना, और कॉलन लगाना जरूरी है क्योंकि वो इंडेंटेशन के लिए। प्रिंट को 4 स्पेस या टैब अंदर लिखो, ये पाइथन का रूल है। ठीक है, अब ये वाला जो कोड है, ये इफ ब्लॉक के अंदर है, एल्स के अंदर ये वाला कोड है, तो ये इंडेंटेशन है। बाकी में आप ब्रैकेट्स वगैरह लैंग्वेजेस में लगाते हैं। ठीक है, स्पीड से आगे बढ़ेंगे। एल इफ, वरना अगर, देखो एल इफ मल्टीपल कंडीशंस आप लिखते हो। जैसे कि मार्क्स में अगर मार्क्स 80 से ज्यादा है या 80 है तो ए प्लस, 60 या 60 से ज्यादा है तो बी, और अदरवाइज ये इन दोनों रेंज में नहीं है तो उसको फेल कर दो। ठीक है, और भी कंडीशंस होती हैं लेकिन ये जस्ट समझने के लिए, एल इफ को समझने के लिए। तो दो हेडिंग्स मैंने दी और दो हैशेस मैंने दिए, एक छोटी हेडिंग सब हेडिंग बनाने के लिए, और यहाँ पे आकर मैंने एलिफ को समझाने के लिए ये वाला कोड कॉपी करा। और ये, अब ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दो कंडीशन ही हो हमारे पास कि जी 18 से बड़ा है या 18 से छोटा है। ये तो वोटिंग कंडीशन में, एज में हो गया, लेकिन मार्क्स में तो ज़्यादा कंडीशन होती है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड आपका आता है, डी ग्रेड फेल हो जाता है बंदा। सही जी, तो उसके लिए इस तरह फिर मल्टीपल कंडीशंस। तो इफ़ अगर मार्क्स ज़्यादा हैं या बराबर है 80 के तो आप ए प्लस ग्रेड दे दो, लेकिन डायरेक्ट एल्स तो हम नहीं लिख सकते कि 80 से कम है तो उसको फेल कर दो। अब इसमें भी 60 से कम होंगे तो उसको फेल कर देगा, बी ग्रेड के नीचे वो देगा ही नहीं, सीधा फेल कर देगा। इसको और आप इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन हम तो क्विकली लर्न कर रहे हैं जस्ट चीज़ों को समझने के लिए। तो एल्स बिल्कुल आखिरी, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो फिर कुछ तो हो, तो वो एल्स में हम रखते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको रन करा तो वो कह रहे हैं बी ग्रेड। क्यों? क्योंकि 75 मार्क्स हैं। 80 या 80 से ज्यादा हो तो ए प्लस है, 60 या 60 से ज्यादा हो, यानी 60 और 80 के, 60 से लेकर
79 हो तो वो आपको बी ग्रेड देगा। तो 75 है, इसलिए देखो उसने बी दे दिया। लेट्स से मैं 79 कर लेता हूँ, फिर भी बी दे रहा है। और यहाँ से मैंने जैसे ही 59 कर दिया तो ये देखो फेल हो गया, क्योंकि 60 भी नहीं है और 60 से ज़्यादा भी नहीं है, 80 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैंने 100 दे दिया। अब क्या आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 80 है तो वही ए प्लस आना चाहिए। ठीक हो गया, और सारे कंडीशंस हमने प्रिंट कर दिए हैं। अच्छा, ऊपर से नीचे चेक करेगा, 75 से ग्रेटर और इक्वल टू 80 गलत है, फिर 75 सही है। ठीक है जी, तो तुम्हारा 2 मिनट का टास्क आ गया। पासवर्ड लिखो, वो इनपुट ले रहा है पासवर्ड, क्योंकि स्ट्रिंग होता है, टेक्स्ट होता है, तो कन्वर्ट नहीं कर रहा। पासवर्ड अगर इसके बराबर है तो प्रिंट करो लॉग इन सक्सेसफुल, एस एल्स प्रिंट गलत पासवर्ड। ठीक हो गया, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ आकर मैंने खुद ही एक सब टास्क बनाया और यहाँ मैंने लिखा लॉग इन सिस्टम विद पाइथन। ठीक हो गया, और यहाँ आकर इसको मैंने कन्वर्ट करा, मार्कडाउन के अंदर ऑलरेडी हुआ हुआ है। और यहाँ से आकर मैंने इसको, ये तो मार्कडाउन नहीं है, कोड है, तो मार्कडाउन में कन्वर्ट किया। और यहाँ से आकर इसको मैंने सब हेडिंग बनाया, और ये वाला जो कोड है मैंने कॉपी करा और यहाँ से आकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। और जैसे ही मैंने रन करा तो ये देखो मुझे कह रहा है कि पासवर्ड लिखो। मैंने पासवर्ड ऐसे ही कुछ दे दिया, ओके, ऑब्वियसली हार्ड कोडेड पासवर्ड दिया, वैसे हम मैच कर रहे हैं, उससे मैच होगा नहीं तो वो बोलेगा गलत पासवर्ड। ये देखो उसने बोला गलत पासवर्ड दिया है आपने। इसको रीरन करा मैंने और मैंने लिखा जी पाइथन 1 2 3, और जैसे इंटर किया लॉग इन सक्सेसफुल हो गया हमारा। ये कोड के अंदर क्या हो रहा है, हम पासवर्ड यूजर से इनपुट ले रहे हैं, पासवर्ड वेरिएबल में रख रहे हैं, और वो पासवर्ड हम चेक करें इक्वल टू, ये देखो इससे पहले हमने ये ऊपर जो लिखा है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी ये चीज लो इसमें डालो, और इसका मतलब है देखो कि बराबर है या नहीं है, ये इक्वल है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो बराबर हो गया, ये दोनों मैच हो गए, तो वो कह रहे हैं लॉग इन सक्सेसफुल, अदरवाइज वो कह रहे हैं गलत पासवर्ड। ठीक हो गया जी, तो आई थिंक ये आज के लिए काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करें। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि भाई आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, फ्री रिसोर्सेज से भी आप बहुत क्विकली जो है वो अपनी लर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।